नमस्कार साथियों, जय छठी मैया। आप सभी का स्वागत है इस पवित्र पॉडकास्ट में, जहां आज हम बात करेंगे छठ महापर्व के चौथे और अंतिम दिन, उषा अर्घ्य की। यह दिन छठ पर्व का सबसे दिव्य और महत्वपूर्ण क्षण होता है। जब भोर की पहली किरण धरती पर पड़ती है, तो व्रती और भक्त अपने दोनों हाथ जोड़कर उगते सूर्य को अर्घ्य अर्पित करते हैं। यह अर्घ्य केवल पूजा नहीं, यह प्रकृति, श्रद्धा और भक्ति का मिलन है। कहा जाता है कि इस क्षण में छठी मैया स्वयं पृथ्वी पर उतरती हैं और हर सच्चे भक्त की मनोकामना पूरी करती है। आज हम विस्तार से जानेंगे उषा अर्घ्य का आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व, इसकी सही विधि और आवश्यक नियम, और वे खास उपाय जो आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनाए रखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं भोर की इस भक्ति यात्रा को। जय छठी मैया। छठ पूजा का चौथा दिन उषा अर्घ्य के नाम से जाना जाता है। उषा का अर्थ है सुबह की पहली किरण, जो अंधकार को मिटाकर जीवन में प्रकाश लाती है। संध्या अर्घ्य में हम अस्त होते सूर्य को प्रणाम करते हैं, जबकि उषा अर्घ्य में हम उगते सूर्य को अर्पण करते हैं। यह प्रतीक है नई शुरुआत, नवजीवन और आशा का। छठी मैया को सूर्यदेव की बहन कहा गया है और यह अर्घ्य उनके प्रति कृतज्ञता का प्रतीक है। कहा जाता है कि इस समय दिया गया अर्घ्य अत्यंत फलदायी होता है। यह जीवन की हर दिशा में प्रकाश फैलाता है। भक्तों का विश्वास है कि इस अर्घ्य से संतान सुख की प्राप्ति होती है, रोग, दरिद्रता और कलह दूर होते हैं और घर में सदा सुख शांति बनी रहती है। जब भोर की लालिमा फैलती है और सूर्य धीरे धीरे क्षितिज से ऊपर उठता है, तो हर भक्त के मन में एक अद्भुत शांति उतरती है। वह क्षण प्रकृति और आत्मा के बीच का संवाद होता है। उषा अर्घ्य की तैयारी एक दिन पहले संध्या अर्घ्य के बाद से ही शुरू हो जाती है। सारा वातावरण पवित्र रखा जाता है। घर में दीपक जलाए जाते हैं और रात भर भक्ति गीतों की गूंज रहती है। प्रातःकाल 3 या 4 बजे उठें। व्रती स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। प्रायः पीले या केसरिया रंग के कपड़े पहने जाते हैं, क्योंकि ये सूर्य और ऊर्जा के प्रतीक हैं। पूजा की टोकरी तैयार करें। इसमें ठेकुआ, गन्ना, नारियल, सिंघाड़ा, फल, हल्दी चावल, दिया, दूध और जल से भरा लोटा रखें। ये सभी वस्तुएं प्रकृति से प्राप्त और सात्विक होती हैं, यानी इनमें किसी कृत्रिम चीज का प्रयोग नहीं किया जाता। परिवार के सभी सदस्य साथ मिलकर घाट या नदी के किनारे जाएं। पानी में खड़े होकर सूर्योदय की प्रतीक्षा करें। ठंडी हवा, हल्की लहरें और गीतों की ध्वनि, यह वातावरण मन को भक्ति से भर देता है। इस समय भोर भइल उग गईल सूरज देव जैसे पारंपरिक छठ गीत वातावरण को जीवंत बना देते हैं। जब पूरब की दिशा में लालिमा दिखने लगती है और सूर्य धीरे धीरे उगने लगता है, तब व्रती और भक्त जल में खड़े होकर अर्घ्य अर्पित करते हैं। विधि इस प्रकार है। 1. मन को शांत करें और आंखें बंद कर सूर्य का ध्यान करें। कल्पना करें कि उनके प्रकाश से आपका जीवन आलोकित हो रहा है। 2. ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जप करें। यह मंत्र सूर्य की ऊर्जा से आत्मा को जोड़ता है। 3. दोनों हाथों से दूध और जल मिलाकर अर्घ्य दें। जल धीरे धीरे प्रवाहित करें और मन में प्रार्थना करें, हे सूर्यदेव, मेरे परिवार को सुख, स्वास्थ्य, संतान और शांति का वरदान दें। 4. सूप में सजा हुआ प्रसाद अर्पित करें। इस प्रसाद में छठी मैया की कृपा बसती है। 5. दिया जलाकर सूर्य की दिशा में रखें। यह दीपक अंधकार पर विजय और आत्मिक जागृति का प्रतीक है। 6. अब छठी मैया की आरती करें। हाथों में दीप लेकर कहें, जय जय छठी मैया, सुन ल अर्ज हमार। इस क्षण में आस्था का भाव चरम पर होता है। हर भक्त की आंखों में आंसू होते हैं, पर वे आंसू दुख के नहीं, भक्ति के होते हैं। अब जानते हैं वो खास उपाय जो उषा अर्घ्य के समय करने से घर में सदा सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। उपाय 1. अर्घ्य के बाद सूर्य की दिशा में 3 बार जल अर्पण करें। यह सूर्य देव के प्रति आभार व्यक्त करने का संकेत है। इससे ग्रह दोष दूर होते हैं और परिवार में स्थिरता आती है। उपाय 2. तुलसी के पास दीप जलाएं। उगते सूर्य की पहली किरण जब तुलसी पर पड़ती है, तो वह घर की सारी नकारात्मकता को नष्ट कर देती है। उपाय 3. प्रसाद का एक अंश घर के मंदिर में और दूसरा अंश गाय को दें। यह कार्य समृद्धि और करुणा दोनों का प्रतीक है। उपाय 4. घर के मुख्य द्वार पर हल्दी से स्वस्तिक बनाएं। यह घर में सकारात्मक ऊर्जा और देवी देवताओं के प्रवेश का निमंत्रण है। उपाय 5. ओम सूर्याय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। यह उपाय आपके जीवन से आलस्य,
असफलता और तनाव को मिटाकर आत्मविश्वास बढ़ाता है। उपाय 6। अर्घ्य के बाद परिवार के सभी सदस्यों को गले लगाएं और प्रसाद बांटें। यह एकता, प्रेम और पारिवारिक सुख का प्रतीक है। जब सूर्य पूरी तरह उग आता है और उसकी सुनहरी किरणें नदियों और घाटों को स्पर्श करती हैं, वह दृश्य किसी स्वर्ग से कम नहीं होता। भक्तों के चेहरों पर संतोष, आंखों में भक्ति और होठों पर छठी मैया की जय। यह दृश्य देखकर हर हृदय अपने आप झुक जाता है। इस समय व्रती मन ही मन कहती है, मैया मेरे घर पर अपनी कृपा बरसाओ, मेरे परिवार को सुख, स्वास्थ्य और संतान का वरदान दो। कहा जाता है, जिसके घर में श्रद्धा से उषा अर्घ्य किया जाता है, वहां साल भर लक्ष्मी, शांति और शुभता बनी रहती है। तो साथियों, यह थी छठ पूजा के चौथे दिन उषा अर्घ्य की पूरी विधि, महत्व और विशेष उपाय। यह दिन हमें सिखाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी रात क्यों न हो, भोर की किरण हमेशा आती है। अगर हम सच्चे मन से श्रद्धा, संयम और प्रेम से छठी मैया की पूजा करें, तो हमारे जीवन में हमेशा प्रकाश, सफलता और संतुलन बना रहेगा। आप सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि सदा बनी रहे। इसी कामना के साथ मैं विदा लेता हूं। जय छठी मैया, जय सूर्यदेव।